चलो, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रहा है? अभी तक जो देखा है हमने फ्यूचर वैल्यू गुड निकालने इवनिंग सर। का। गुड यस सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, सो अभी तक हम लोगों ने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर किया, आपका सीए फाउंडेशन पेपर थर्ड, उसमें का एक चंक टीवीएम, इम्पोर्टेंट चंक। इसमें से हम लोगों ने अभी तक क्या क्या जो एरिया कवर किया है, वो एरिया है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का। या ऐसा बोल सकते हैं, हमने अभी तक ये चीज़ करी है। देखो, सिंपल सा थॉट है, ये रिवीजन रिपीटेडली हो रहा है, वो इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये जब तक दिमाग में बैठ नहीं जाता तब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे। क्वेश्चन समझ गए तो फिर आंसर्स काफ़ी आसान है। बस इस लॉजिक को दिमाग में लगा लो एक बारी। देखो क्या है, हम लोगों को आज जो अवेलेबल है हमारे पास, आज जो वैल्यू अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे? आज। आज जो अवेलेबल है, आज को क्या बोलते हैं अपन? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आज 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 आज, प्रेजेंट। प्रेजेंट। तो आज हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। और अगर इसी को कहा जाए कि एक समय बाद तेरा क्या होगा रे प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या होगा इसका? एक समय बाद फ्यूचर वैल्यू। कैसे होगा? जब हम प्रेजेंट वैल्यू में या तो इंटरेस्ट ऐड कर दे या फिर इसको मल्टीप्लाई करें फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। क्लियर है क्या? आया बात ध्यान में? यस सर। क्लियर? तो आज अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। सिंगल कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? अगर मल्टीपल कैश फ्लोज है तो, या फिर एन्यूटी है तो, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग समझे? ये बात समझा क्या? कोई बात नहीं, इसको अपन साइड में रखते हैं। इस पे रिपीट आएंगे, फिर से आएंगे एक बार अपन। मैं वापस से एकदम शांति से इत्मीनान से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना, आज आपके पास एक अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और फ्यूचर में उसको रिसीव करना चाहते हो। तो आप फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना अमाउंट मिलेगा उसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। और इसी को आप अमाउंट के नाम से भी जानते हो और इसको पी के नाम से भी जानते हो, यानी प्रिंसिपल। क्लियर? ये रही बात कितने कैश फ्लो की? सिंगल कैश फ्लो की। कितने कैश फ्लो की बेटा? सिंगल कैश फ्लो। क्लैश फ्लो। मेरे जैसा ही हुआ तुम्हारे साथ, क्लैश हो गया वर्ड। ठीक है। सो सिंगल कैश फ्लो, एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, 3 साल 4 साल जो भी पीरियड है उतने दिन रुकना है, और उस पीरियड के एंड पे जो अमाउंट मिलेगा उसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। एक बार इन्वेस्ट किया और 4 साल रुके, ये रहा एक गणित। क्लियर है क्या? ये रहा एक प्रकार। समझे बात? यस सर। नेक्स्ट बात करते, देखो यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं। तेजस को एक बाइक लेना है फ्यूचर में, 4 साल बाद जब वो सीए बन जाए उसको एक बाइक लेना है। उस बाइक की कीमत तब रहेगी 2.5 लाख रुपए। तब कितनी रहेगी? 2.5 लाख रुपए। तो तेजस को एक फिक्र गिरी है, सर 2.5 लाख रुपए एकदम से कैसे आ जाएंगे मेरे पास? तो तेजस को हम प्लानिंग बता रहे, बेटा तेजस हर महीने क्या कर, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर। समझा? यस सर। बराबर है क्या? हर महीने क्या कर, पैसा जमा कर। क्लियर? सर मेरे को एक अमाउंट बताओ, इक्वल अमाउंट बताओ जो मैं हर महीने जमा करूंगा, 3 साल जमा करने के बाद मेरे 2.5 लाख रुपए जमा हो जाए, ऐसा कुछ फंडा बताओ सर। समझा क्या बात? देखो, तेजस को कब लेनी है बाइक? फ्यूचर में। बराबर है क्या? और तेजस क्या चाहता है? हर साल कुछ अमाउंट जमा करे और इस अमाउंट पे का, मान लो ये 4 साल के लिए, फिर ये 3 साल के लिए, फिर ये 2 साल के लिए, और फिर ये 1 साल के लिए।
सर यहाँ पे मैं एक्स अमाउंट अगर जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक्स करूँगा, यहाँ पे भी एक्स करूँगा, यहाँ पे भी एक्स करूँगा, और ये ऐसा 4 बार करके ये अमाउंट मेरे को बाइक लेने के लिए मिल जाना चाहिए। क्लियर है क्या बात? समझा क्या थॉट? थॉट समझा? देखो। यस सर। तो सर ये 4 बार करने के बाद इंटरेस्ट मिला के ये कितना हो जाना चाहिए? इंटरेस्ट को मिला के 2.5 लाख रुपया हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या? आया बात धन में? यस सर। तो अब मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन इसको फ्रेम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं और देखते हैं ये आंसर क्या आएगा। और ये जो एक्स लिखा है ये एन्यूटी है आपका। क्लियर है क्या? और ये जो फ्यूचर वैल्यू लिखी है इसको आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी भी बोल सकोगे अभी। आया बात ध्यान में? स्क्रीन पे जितना लिखा है उतना समझा? चलो इसका क्वेश्चन बना ले फटाफट। मिस्टर तेजस want to buy a bike, लिखो फटाफट। आफ्टर 4 years यहाँ पे बाइक ऑफ 2.5 लाख रुपए डाल दो। आफ्टर 4 years what amount shall he keep aside at the beginning of each year to achieve his goal at the end of fourth year if consider rate of interest 7% per annum compounded annually। चलो कैलकुलेट करो, मस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन समझा के देखो और बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है आपका। लॉजिक ध्यान में आ रहा है क्या? देखो फटाफट। आज हम थोड़ा रैपिड एक्शन जाएंगे, फटाफट जाएंगे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। चलो जल्दी क्वेश्चन समझा के देखना एक बार और बताना हाँ या ना। आवाज आ रहा है मेरा सबको? यस सर। देखो क्वेश्चन समझा पहले तो। फर्स्ट क्वेश्चन इज माइन कि आपको क्वेश्चन समझा क्या? समझा क्वेश्चन? तो देखो मैं LHS और RHS के फॉर्म में इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर बताना मेरे को। देखो यहाँ पे हम हर साल सेम अमाउंट जमा करना चाह रहे हैं क्या? हर साल वी वांट टू ड्रॉ सेम अमाउंट, हाँ या ना? ऐसा ही हाँ बोले सर। तो दैट विल बी योर एन्यूटी। फ्यूचर में जाना है या प्रेजेंट में आना है बेटा? फ्यूचर में जाना है तो हमको फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबर है क्या? यस सर। और आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी मिलेगा। क्लियर है? डेटा क्या क्या अवेलेबल है अपने पास?
इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है हमारा, और हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो ये है। एन्युटी है क्या अवेलेबल? नहीं अवेलेबल। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स निकालते आ जाएंगे क्या अपने को? क्या आपको ये वाला कैलकुलेशन आ जाएगा? यस बेटा, आता है कि ये वाला कैलकुलेशन अपने को? यस बोलो, आता है क्या? याद करो, आता है आपको? प्रीतेश, आता है कि ये कैलकुलेशन तेरे को? हम्म। अरे लो कैलसी, चलो। तुमको फैक्टर आएगा इसका 7% का फैक्टर क्या आएगा बेटा? 7% का फैक्टर क्या रहेगा? अच्छा, फैक्टर बोले तो क्या वो याद है क्या? अपना ये जो ब्रैकेट है बेटा। 4 इयर्स के लिए ना, हम्म। फिर 1.31। देखो ये वाला याद है ना ब्रैकेट? इसको तुम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलते हो, बराबर है क्या? हम्म। चलो, अब फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो। इतना ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले। उसका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा कि आपका आ गया। स्टेप 1 ले लो, कैलसी पे 1.07 ले लो। लिया। प्रेस मल्टीप्लाइड बाय। देन जब आप एक बार इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आया है आपका। यहाँ पे क्या आया? स्क्वायर आया। और एक बार कैलकुलेट करेंगे तो क्यूब आया। चलो करो, 1.07 इंटू इज इक्वल टू किया तो स्क्वायर आया, फिर इज इक्वल टू किया तो क्यूब आया, एंड फिर इज इक्वल टू किया फोर्थ पावर के लिए। तो आपका यहाँ पे डिस्प्ले में आंसर कुछ इतना दिख रहा है, देखो 1.31079 बराबर क्या? हम्म। Yes, sir. नाउ प्रेस जीटी। देखो ये फोर्थ ईयर का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है, और आप जब जीटी प्रेस करेंगे, जीटी प्रेस किया 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 3.6807। लेकिन बेटा इसमें एक साल का फैक्टर ऐड करने का बाकी है, 1.07 ऐड कर दो इसमें। 4.7507. आया इतना? बस दैट्स इट। चलो करो सॉल्व। आ रहा है कितना अमाउंट? हम्म। इसका इंटरप्रिटेशन बताओ क्या? इसका मतलब क्या है? हर साल के शुरुआत में आप अगर इतना अमाउंट डिपॉजिट करते हो, ऐसे 4 साल करोगे,
तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे 4 साल के एंड पे। अगर आपको चेक करना है क्या ये आंसर सही है तो क्या करना मालूम है क्या? 52,623 मल्टीप्लाइड बाय 1.07, 52,623 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 क्यूब, ₹2.5 लाख हो जाएगा, देखना। क्लियर है क्या? अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो घर पे कर लो एक बार। क्लियर है? बात ध्यान में आया कुछ? यस सर। क्वेश्चन समझा? इजी था क्वेश्चन कि सर फ्यूचर में 2.5 लाख चाहिए, 2.5 लाख जमा करने का आसान सा तरीका बताओ सर, हर साल हम सेम अमाउंट जमा करना चाहते हैं। तो बेटा आपके लिए आंसर है 52,623। आप क्या करो, जमा करो हर साल के शुरुआत में, तो चौथे साल के 4th ईयर के एंड पे आपको 2.5 लाख मिल जाएगा। क्लियर है? और इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। क्या बोलेंगे इसको? सिंकिंग फंड में। तुमको वो किचन में का सिंक पता रहता है क्या? सिंक पता है क्या? किचन में सिंक होता है, वो बेसिन जो होता है उसको सिंक बोलते हैं। यस सर। उसको यूज करने का तरीका पता कैसा है? वो बटन जो है वो प्रेस करके रखने का, पानी एक्यूमुलेट करने का उसमें, बराबर है? ये पता है क्या? ताकि पानी ज्यादा ना लगे और वेस्ट भी ना हो। क्लियर है? तो उसको सिंक बेसिन बोलते हैं, सिंक बोलते हैं उसको, कि पानी जमा हो सकता है उसमें, सिंक। समझे? तो आपको पैसा जमा करना है, इसलिए इसको बोला है सिंकिंग फंड। क्लियर है क्या? आला का लॉजिक लक्षात? यस सर। चला, मॉड्यूल है क्या तुम्हारे पास? हाँ सर। आ जाओ, पेज नंबर 4.33। आगे यस सर। अब इस एग्जांपल को ना एन्युटी रेगुलर से सॉल्व करना। अपन ने जो शुरुआत में वो ऊपर जो बात करी है ना, देखो ऊपर के क्वेश्चन में तेजस को जब बाइक लेना था तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, बाइक के लिए जो अमाउंट है वो एट द एंड, सॉरी एट द बिगिनिंग जमा करना है, ये वर्ड है। इसका मतलब आपको एन्युटी ड्यू निकालना था। मतलब अभी अपन बात कर रहे हैं और अभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसको बोलेंगे एन्युटी ड्यू। और एन्युटी रेगुलर मतलब एक पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू होगा। क्लियर है क्या? दोनों में एक पीरियड का गैप रहेगा। एन्युटी रेगुलर वर्सेस एन्युटी ड्यू अगर बात करें तो एक पीरियड का गैप आ जाता है उसमें। क्लियर है क्या? सो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। एग्जाम्पल 35 पढ़ो, और मैंने जो मेथड बताई है उसमें कैल्सी का एक ट्रिक चेंज करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप चेंज होगा और आंसर सेम आएगा, देखना। रेडी है क्या? वन मिनट।
आपको जो पैसे चाहिए फ्यूचर में चाहिए और धीरे धीरे जमा करते जाना है। तो आपको जो अमाउंट दी है 3 लाख रुपए, वो क्या है आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी है। क्या है बेटा, एवरीबडी पार्टिसिपेट, क्या है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। और एन्यूटी की फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन्यूटी का जो भी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करो फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से। क्लियर है क्या? यस सर। तो चलो एन्यूटी कितना है, एक्स है, मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर निकालने के लिए बाकी डेटा है कि मेरे पास 10%, और कितने साल का है बेटा, 10 years। 10 years। डन, यहाँ तक क्लियर? यस। अब एक काम करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय इस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेटर पे ले लेते हैं। ले लो कैलकुलेटर, ले लो आपका। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो चीज़ बताई ना, सेम चीज़ करो यहाँ पे। कैसे करेंगे, फैक्टर कितना लेंगे आप, 0.1। 1.1 बेटा, कितना, कैसे सर? इस ब्रैकेट को सॉल्व करेगा ना तू, समझा? ये पूरा ब्रैकेट तेरा फैक्टर है। क्लियर? यस। चलो फैक्टर ले लो कैलसी पे। नाउ सेकंड स्टेप क्या रहेगा, इनटू इज इक्वल टू कब तक करेंगे, जब तक कैलसी पे स्टेप नंबर 11 नहीं दिखता। कितना, करो बता। 0.5937। जस्ट अ मिनट ना, 1.1 इंटू इज इक्वल टू 2, हाँ कितना आया, 2.59 दिख रहा है क्या अभी? तो ये 10th ईयर का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है बेटा, कितना है वो 2.5937। आया क्या सभी लोगों का? यस सर। अब बेटा इसमें एक स्टेप बाकी रह गया अपना, क्या 1.1 ऐड करने का बाकी रह गया। कर लो, जीटी करो, सॉरी पहले जीटी करो, अरे घाई मत करो, पहले जीटी करो। जीटी का आंसर कितना आया, 16.43। बराबर। अब ऐड कर दो उसमें 1.1, यस सर। तो ये क्या आया आपका बेटा 17.531। 17.531। ये आपका है फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर फॉर 10%, 10 years ड्यू बेसिस पे। क्लियर? चलो ले लो यहाँ पे उसका अमाउंट 17.5311 इज इक्वल टू 3 lakhs, and then x is equal to 3 lakhs divided by 17.5311, कितना आ रहा है 17,112। देखो रेगुलर वाले से थोड़ा सा कम आया क्या? यस सर। ठीक है, क्योंकि वहां पे लेट शुरू कर रहे तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, और यहाँ पे जल्दी शुरू कर रहे तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए थोड़ा कम अमाउंट भरना पड़ रहा है। क्लियर है क्या? ये आया अमाउंट सबका, ये आया क्या बेटा सबका? प्रीतेश, हमूला आया आपका? ओ बेटा आया क्या? यस सर। चलो अब इसको है ना, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना उसके लिए सॉल्व करते हैं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। एन्यूटी रेगुलर के लिए सॉल्व करते हैं इसको, जैसा क्वेश्चन वहां पे दिया है वैसे सॉल्व करो। चलो अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्या करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या रहेगा सेम? फॉर्मूला सेम। क्या है अपना फॉर्मूला बेटा?
एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स यहाँ पे रेगुलर के लिए इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्लियर है क्या? फॉर्मूला सेम लिखा मैंने, बराबर है? यस। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलसी पे। स्टेप 1 ले लो। फैक्टर ले लो, कितना लेंगे फैक्टर? बरोबर। नाउ इनटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 10 तक जाओ। कैलसी पे आपको स्टेप नंबर 10 दिखेगा, तब तक कैलकुलेट करो। इसका मतलब यू आर कैलकुलेटिंग फॉर पावर 9। देखो 10 साल का मिलने वाला है ना, बराबर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 साल कम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। करो बोला कितना आ रहा है, बताता हूँ बेटा। लेट चालू कर रहा है तो 1 साल। देख एन्युटी रेगुलर मतलब क्या पता है क्या? 10 साल तेरे को अगर भरना है, 10 साल अगर तेरे को भरना है तो 10वें साल एक अमाउंट भरेगा आखिरी में, समझा? तो 10वें साल के आखिरी में भरेगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तेरे को। अरे जिस दिन तेरे को पैसे मिलने वाले तो उस दिन तू जाके अमाउंट भर रहा है, तो उस दिन कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या एक्चुअल में? नहीं ना। तो इसका मतलब कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल कम 9 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर है क्या? यस सर। चलो फिर कैलकुलेट कर लो, Yes, sir. समझा? 13.8374। तो जीटी कर लिया तुमने? यस सर। कितना आया? 13.8374। 8374। बेटा इसमें 2 चीज़ें ऐड करने की बाकी रहेगी आपकी। पहली तो वो फैक्टर ऐड कर लो, और जो आखिरी साल में इंस्टॉलमेंट भरने वाले ना वो भी ऐड कर लो। चलो अब बताओ कितना आ रहा है? $15.9374। 15.9374। चलो बचा हुआ काम करो आप फिर। $18,823। क्या मॉड्यूल में भी सेम आंसर है? यस सर। आया बात ध्यान में? आया क्या सभी का आंसर बेटा? समझा क्या नहीं? नाउ देखो ये एक ही बार किया हमने, यू नीड टू हैव प्रैक्टिस। चलो क्लियर है क्या ये दोनों तीनों चीजें? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्लियर है क्या थोड़ा थोड़ा अभी? Yes, sir. यस सर। नाउ डू वन थिंग, सॉल्व एट योर एंड 26, 27, 28 3 क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। यू हैव 7 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 आर ऑन द सेम लाइन। सॉल्व करना है, क्लास वर्क है आपका। जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करते कि शुरुआत में भरना है, अपन क्यों शुरुआत में भरेंगे भाई, आखिरी में भरेंगे हम लोग भी, बराबर है? तो एट द एंड ऑफ द ईयर करना है। Yes, sir. इसकी वजह से ये एन्युटी रेगुलर हो जाता है। एन इज इक्वल टू कितना है बेटा? 7 ईयर्स। एंड आर कितना है आपका? 14%।
14% कंपाउंडेड मंथली एनुअली क्या है? एनुअली कंपाउंडिंग है, तो टेंशन नहीं है यहाँ पे। चलो आ जाओ, वही फॉर्मूला फिर से एक बार लिखते हुए मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स कितना? 14% फॉर 7 ईयर्स रेगुलर बेसिस पे, बरोबर, एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। अब 500 रुपये एन्यूटी के दिए है आपको, मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स, चलो कैलसी ले लो। Yes, लिया कैलकुलेटर? yes sir. चलो फैक्टर क्या लेंगे? 1.14. 1.14 ले लो कैलसी पे। बेटा रेगुलर है कि ड्यू है ये वाला कंसेप्ट? Regular. तो कितने दिन के लिए कैलकुलेट करने का इसको? 7 years. 7 ईयर्स, लेकिन रेगुलर है बोल के कितने लिए है? 6 साल के लिए, बरोबर है ना? Yes. Yes, sir. तो चलो 1.14 इंटू 2, तीसरा पावर, चौथा पावर, पांचवा पावर, छठा पावर, देखो आया क्या? You might be seeing step number 7 over here. स्क्रीन अपडेट हुआ क्या आपका? स्क्रीन अपडेट हो रहा है क्या? सर कितनी देर से चिल्ला रहे हैं हम। बेटा अभी आवाज आ रही मेरे को तुम्हारी, सही बोल रहा हूँ मैं। चलो कैलसी पे स्टेप नंबर 7 दिख रहा है क्या? Yes sir. हाँ, स्टेप नंबर 7 दिखा। चलो फिर से एक बार देखो, 1.14 लिया, फिर मल्टीप्लाइड बाय दबाया, फिर 5 बार इक्वल टू, जिससे कि आप पावर 6 कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर कितना लेंगे? 7। तो यहाँ पे आपका कुछ इतना दिख रहा है क्या डिस्प्ले में? 2.1949 दिख रहा है क्या इतना? Yes sir. क्या करेंगे फिर? GT. कितना दिख रहा फिर? 8.5904. बेटा अब ये रेगुलर था तो ऐड क्या क्या करेंगे? Plus 1.14. और Plus 10.7304. आया क्या बात धन में? अब करो बोला ट्राई। 500 multiplied by 10.7304, that becomes equal to 5365। है क्या सेम आंसर? आया? Yes sir. आया बात धन में? Sir 1 क्यों ऐड यस किया? सर। 1 बेटा जो आखिरी के दिन तू भरने वाला है ना पैसा, यहाँ पे लिख के रखो आप लोग। ये 1 क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं, ये लिख के रखो। मैं दोनों के रीज़न बता देता हूँ। ये क्यों ऐड किया, तो ये शुरुआत में जीटी में गया नहीं बोल के ऐड करना पड़ा। Yes sir. और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। समझा? Yes sir. इसलिए ऐड किया रेगुलर वाले को उसमें।
समझा अभी? हाँ सर। अब ट्राई करो नेक्स्ट वन, 27th। 27th में मज़ेदार पार्ट है, देखो क्या है क्वेश्चन में मज़ा, देखो मेरे को बताओ क्या अलग है क्वेश्चन में। हाँ बताओ भाई, 27th में क्या अलग लग रहा है, देखो जल्दी से। सर कंपाउंडेड मंथली है। अब क्या करे, ये तो गफला हो गया। क्या करे बताओ। हम्म, क्या करेंगे, क्या करेंगे? एन जो है ना वो 12 लेना पड़ेगा, और और वो जो इंटरेस्ट है उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। पक्का यस। करो, बराबर है, सही जा रहे हो। यस सर। करो करो करो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 27 एक मजेदार क्वेश्चन है बेटा, मजेदार क्वेश्चन। कैसा है? मजेदार, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आपको चेंज करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है और उसमें एन्युटी दे दिया। तो देखो क्या करना पड़ेगा। कंपाउंडेड मंथली बोला है ना, कंपाउंडेड क्या बोला है? तो एन कितना हो जाएगा आपका? 10 मंथ्स हो जाएगा। अब यू नीड टू एडजस्ट आर, आर को एडजस्ट करना पड़ेगा डिवाइड बाय 12 करके, 12 मंथ से डिवाइड कर दो। क्लियर है क्या? 6% पर एनम बोला है ना, कितना आ रहा है? 0.05% पर मंथ आया क्या सभी लोगों का? आया क्या? 0.5 आया सर। अरे सॉरी, मिस्टेक। सर 0.005। बेटा परसेंटेज में बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बाद में आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तब आएगा वो। 0.5 आया क्या? एक गड़बड़ हुआ मेरा। अब फैक्टर निकाल लो। फैक्टर क्या रहेगा? 1.05 डिवाइड बाय 100। अब कितना होगा? यहां तक आ गए अपन सब लोग? अब आया क्या बात ध्यान में? ध्यान में आई बात कि नहीं आई? ओए, देखो एन्युटी ड्यू है कि रेगुलर है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है ना। बोले तो क्या है? एन्युटी, रेगुलर, बरोबर है क्या? चलो कैलसी का काम शुरू कर देते हैं। कैलकुलेटर ले लो। लिया कैलकुलेटर? कैलकुलेटर लिया। सर स्टेप नंबर। हाँ सर। अब स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लेंगे कैलसी पे? वो स्टेप नंबर पूछ रहा है क्या तू? हाँ सर। 10 आएगा, 10। 10 क्या? हाउ, पावर 9 है ना तेरा, यस सर। तो एक कम करना पड़ेगा, तो स्टेप नंबर 10 जाएगा। चलो 1.005 लिया,
इन टू इज इक्वल टू जब तक स्टेप नंबर 10 अपीयर नहीं होता। स्टेप नंबर 10 पे आपको कुछ वैल्यू इस तरीके से दिखाई देगा। दिख रहा है? प्रेस करो GT। एट सर पॉइंट टोटल है 3.050। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ऐड क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 1.0051। कर दो इसका टोटल। टेन पॉइंट टू टू आ रहा है क्या टोटल? आ रहा है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या निकलता है देखो। कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो आप? 200 मल्टीप्लाइड बाय द फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कितना है बेटा अमाउंट? 200। आया? 2045। ठीक है। उन्होंने ये नहीं लिया बोल के 1 रुपए का डिफरेंस है, बाकी आंसर अपना सेम है। क्लियर है क्या? यस सर। अब ध्यान में आ रही है बातें? थोड़ा थोड़ा। यस सर। तो थोड़ा और प्रैक्टिस करो तो हाँ थोड़ा सर। और अच्छा क्लैरिटी आएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करना वापस, कोई फर्क नहीं गिरता। इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे अपन बाद में घर पे जब बैठेंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर लास्ट। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सर सेकंड लास्ट। चलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 28। तो अरे ये पार्ट ही खत्म हो जाता ना, फिर फ्यूचर वैल्यू वाला पार्ट खत्म हो जाता, फिर बचता है प्रेजेंट वैल्यू वाला, वो अपन कल करेंगे। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म, है कि नहीं? यस सर। चलो फिर जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। 4B का फोर्थ वाला है। हम्म क्वेश्चन नंबर 4B का फोर्थ वाला। एक्सरसाइज 4 क्या? एक्सरसाइज 4D का फोर्थ। का फोर्थ। बॉम्बे की दिल्ली बेटा। सर B। पेज नंबर बता। सर बॉम्बे वो हो ना, तो पेज नंबर। सोपा है वो। आते उस पे, रुक जाओ सिखा देता हूँ वो भी। पहले ये सॉल्व कर लो एक बार, लिंक में जो है इतना क्वेश्चन सॉल्व करे एक बार ही। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो और वो भी बता देता हूँ आपको। हो गया? आया आंसर? गो अहेड प्रीतेश, ओवर हियर। वो आंसर अगर आया है तो। सबका आया क्या बेटा ये आंसर? Is everybody able to draw the answer?
कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ना बेटा, इसमें झंझट नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 28 में झंझट है क्या ज़्यादा? नहीं, एन्यूटी ड्यू का क्वेश्चन नहीं है। फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी ड्यू का क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ, क्या क्या बोला है? 10,000 एवरी ईयर के स्टार्टिंग में तुम कर रहे हो, 10 ईयर्स का टेन्योर है तुम्हारे पास, और 8% इंटरेस्ट रेट है कंपाउंडेड एनुअली, ये तो टेंशन ही नहीं है। और क्या दिया है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। क्या था तेजस इसमें? चल सॉल्व कर साथ साथ। बेटा आया क्या बाकी लोग? 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग? 10,000। चलो ठीक। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आर परसेंटेज फॉर एन ईयर्स, एंड अमाउंट क्या आएगा आपका? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगा। तो एन्युटी कितना है? 10,000 है बेटा। मेन कैलकुलेशन बस यही है, ये समझ गया कि आ जाएगा। कितना परसेंट है? 8% पर एनम। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, बराबर क्या? यस सर। चलो कैलसी ले लो। ये इतने स्टेप्स मैं लिखवा के दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस हो इसलिए लिखवा रहा हूँ, हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं। एक बार इधर बैठ गया, ख़त्म सब्जेक्ट। क्लियर है क्या? चलो फैक्टर कितना आएगा? 1.08। नाउ इनटू इज इक्वल टू कब तक करने का? जब तक स्टेप नंबर कितना दिखाई नहीं देता? 10। 10। कितना आया स्टेप नंबर 10 पे आंसर? देखो कितना आया। 1. सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हुई। हाँ सॉरी, एक गलती हुई। यहाँ पे स्टेप नंबर 11 तक जाना। कहाँ तक जाएंगे स्टेप नंबर? पूरे पावर कैलकुलेट करेंगे ना अपन। अरे ड्यू है कि रेगुलर है? तुरंत पैसे भर रहे हो ना? यस सर। तो ड्यू है ना? हाँ सर। तो पूरा कैलकुलेट करेंगे। समझा बात? पूरा कैलकुलेट करेंगे तो स्टेप नंबर 11 तक जाओ बेटा। क्या आ रहा है आंसर स्टेप नंबर 11? वो देखो, वो जो क्वेश्चन दिया है उसमें सेम चीज दी है क्या आपको? यही वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में रेडीली? तो मतलब अपन सही जा रहे हैं। करो जीटी प्रेस करो। जीटी प्रेस करने के बाद 14.56 आएगा रे। 14.554। एंड देन लास्टली ऐड करो एक बचे वाला फैक्टर जो शुरुआत में आप ऐड नहीं कर पाए थे। अब कितना हुआ? 6554 ना? बराबर है। चलो द फाइनल स्टेप नाउ। कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15.645 and that becomes equal to 1,56,454। 1,56,454। सेम आंसर है देखो। इनफैक्ट डेसिमल्स भी ले लेते हो आप, इनफैक्ट डेसिमल्स भी ले लेते हो। अपने कैलसी पे जो डेसिमल्स है वो ऐसे है। पूरा आंसर 100% मैच है। बराबर है क्या? आया बात ध्यान में? नाउ इफ यू आर फॉलोइंग माई वे, ये वाला जो मेथड है ये फॉलो कर रहे हो तो फॉर्मूलाज मत देखना, कुछ भी मत देखना, सिर्फ कैलसी का काम रहेगा आपको। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है क्या? आया बात ध्यान में? यस सर।
तो अभी तक हमने जो कवर किया ना वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। फ्यूचर में जाके हम चेक कर रहे हैं कि कितना जमा हो जाएगा पैसा। क्लियर है क्या? नाउ 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डील। एक जो पीछे के एक्सरसाइज में है वो डील करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है प्रीतेश, हमने आपको बताया? चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर पेज नंबर 4.46, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो इसको। इंपॉर्टेंट 2 3 4 बार सॉल्व करना है इसको। दो तीन चार बार सॉल्व कर लो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है क्या? चलो करेगा सॉल्व। कर रहे हो सॉल्व? एक मजेदार सा क्वेश्चन, ढांसू सा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो फटाफट। साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको। चले, क्वेश्चन पढ़ लिया? यस सर। देखो आज अपन कहाँ पे है, आज यहाँ पे है 0। आज एक मशीन ले रहे हैं, मशीन ए मान लो उसको। कितने का है वो मशीन ए? 5,20,000 का है क्या? मशीन ए कितने का है? 5,20,000 का है क्या? हाँ सर। और ये कितने दिन चलने वाला है बेटा? 25 ईयर्स। मशीन ए 25 साल चलेगा, लेकिन मशीन ए जब खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, भंगार हो जाएगा, उसके बाद आपको एक नया मशीन लेना पड़ेगा। हाँ सर। क्लियर है? तो मशीन, ये कॉस्ट है इनका। मेरे को एक बात बताना बेटा, मशीन ए 25 साल के एंड पे खत्म हो जाएगा, तब मशीन बी लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी या फिर उसका नया मॉडल, न्यू मॉडल, मशीन ए का न्यू मॉडल लेंगे, लेकिन तब तक के उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ रही है? 25% से बढ़ रही है क्या? यस। तो 5,20,000 में एक तो 25% ऐड कर दो, या फिर इसको मल्टीप्लाई करो 125% से। कितना है अमाउंट? 6,50,000। मतलब 25 साल बाद सेम मशीन कितने में आएगा आपको? 6,50,000। हाँ या ना? बात ध्यान में आ रहा है क्या? लेकिन और एक लाइन बोलिए, देखो मशीन ए कितने में सेल होएगा उस दिन? मशीन ए का स्क्रैप वैल्यू मिलेगा कितने में? 25,000। तो मतलब उस दिन एक्चुअली कैश कितना रिक्वायर्ड है आपको? एन्यूटी के थ्रू कितना अमाउंट जमा करने की जरूरत है हमको? 6,25,000। क्लियर है क्या? एन्यूटी के थ्रू हमको कितना अमाउंट जमा करना है? 6,25,000। क्लियर है बात? आया क्या? बात ध्यान में आया? क्वेश्चन में पिन कहाँ पे है समझा क्या? रेड कलर में जो लिखा है ना वो क्वेश्चन की पिन है, समझे? यस सर। क्वेश्चन में जो बारीक सा पंक्चर करने की कोशिश की है वो यहाँ पे है। 6,25,000 को आप क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। समझा? दैट्स इट, खत्म ना बेटा, क्वेश्चन खत्म। चलो फटाफट सॉल्व करो। कैसे करेंगे? एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स आर परसेंटेज एन ईयर्स
इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। अब देखो यहाँ पे बात याद रखना, ये रेगुलर वाला है कि ड्यू वाला है? रेगुलर। रेगुलर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे आप, जो भी है ना, एवरी ईयर बोला है ना, तो पूरा कामकाज करने के बाद साइड में रखना, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, बराबर। तो ये एन्यूटी रेगुलर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हुए ध्यान रखना ये एन्यूटी रेगुलर का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ फटाफट वैल्यूज पुटअप करते हैं। एन्यूटी अपने को निकालना है, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स। कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 3.5% पर एनम है क्या? एन कितना है? 25 साल है क्या? और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी कितना है? 6,25,000 है क्या? चलो इक्वेशन क्लियर है। 26 करना। स्टेप नंबर कितना जाएंगे बताओ? 26। 25 तक। ओके। रेगुलर है तो कैलसी का काम चालू हो जाता है। यहाँ पे कैलकुलेटर ले लो। तो फैक्टर कितना लोगे आप? वन 1.035 लिया क्या फैक्टर? सेकेंड स्टेप, सर आ गया सर आंसर। चलो आई विल सॉल्व विथ यू। 25 steps on calculator. 24 ना बेटा, हाँ 25, सॉरी 25, एक साल कम लेना है, जितना पावर है उससे एक साल कम लेना है। तो स्टेप नंबर 25 दिखेगा कैलसी पे सॉल्व करने के बाद। तो 1.035 मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू करते जाते हो, तो जब तक कैलसी पे 25 नहीं दिखता तब तक लेंगे। तो 25 आने के बाद क्या दिख रहा है कैलसी पे? 2.53। इतना दिख रहा है। चलो अब जीटी प्रेस करो बेटा। इतना वैल्यू आया आपका, लेकिन अभी पूरा हुआ है क्या कैलकुलेशन अपना? +1। चलो करो। सर फाइनल वैल्यू 16,046 है। एक मिनट तेजस, ये आपका क्या है? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट? 3.5%। कितने साल के लिए? 25 ईयर्स के लिए। क्लियर है क्या? यस सर। चलो तो वापस से इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप कर दूं। कितना चाहिए? 6,25,000 चाहिए किधर? हाँ सर। एंड द नेक्स्ट वन x इज इक्वल टू 6,25,000 डिवाइडेड बाई 38.9498। तो कितना है आपका आंसर? 16,046। आया क्या? देख लो आंसर इतना है कि आपका मॉड्यूल में ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ऑप्शन। तो नियरेस्ट आंसर यही है आपका। यस। दैट्स इट। समझा? सबसे बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया, लॉजिक समझ गया, इसका मतलब आपको क्लियर है क्या अभी? यस सर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड इजी मोस्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एंड इजी मोस्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन, जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसके साथ मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी टीचिंग पार्ट क्लोज कर रहा हूँ। क्लियर एवरीबडी? टीचिंग पार्ट इज बिंग क्लोज डाउन। मॉड्यूल्स हमने ये सब चीज़ें की है, इसको ख़त्म करते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B से। क्वेश्चन नंबर है 4, डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? इसमें ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है। सिर्फ बात क्या है, प्लस के जगह माइनस साइन यूज करना है। क्लियर है क्या?
आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर क्या है बेटा उसका, जल्दी जल्दी करो, खत्म करेंगे इस क्वेश्चन के साथ आज का 4.20. 4.20। इस क्वेश्चन को खत्म करते देखो, अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 1 लाख एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज 30,000, द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज। अच्छा, क्या करना है आपको, बोलो क्या करना है। देखो 1 लाख आज की वैल्यू है, इज दैट ट्रू? Yes, sir. फ्यूचर में वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 30,000। क्लियर? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओगे आप, समझा क्या बात? और बचे हुए बैलेंस में 30,000 स्क्रैप वैल्यू है ना. हाँ ना, तो बताता हूँ ना बेटा, सुनना। अपन अपने रेगुलर वे से जाते हैं, अकाउंट्स सीख लेते हैं, अकाउंट्स के तरीके से जाते हैं अपन पहले। Yes. चलो मेरे को एक बात बताना, WDV मेथड मतलब क्या सर? जो बैलेंस बचा है उस पे 10%, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पे 10% एंड सो ऑन। क्लियर क्या? हाँ सर. चलो ले लो फिर, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है आपका, 1 लाख, माइनस कितना बेटा, 10%। आया क्या बात ध्यान में? 20% है ना. 20%? ओह आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, 20%, 20,000, 20%, 20,000 तो बचा कितना, 80,000। इधर कितना जाएगा, 16,000 जाएगा फिर। तो कितना बचा, 64,000। बात समझ रहे हो क्या, क्या कर रहे हैं अपन? सो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन। अब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बोला कितना आ रहा है, 64,000 के 20%, 12,800। मैं पहले आपको सीधा सीधा ले जा रहा हूँ, फिर एग्जैक्ट वे से ले जाता हूँ। कितना आया, 64,000 इंटू 20%, 12,800 माइनस कर दो तो 51,200 बचता है क्या? Yes sir. पूरे 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है अभी तक, अब फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इंटू 20% अगेन, 10,220 आ रहा है क्या? नहीं सॉरी, 10,240 आ रहा है क्या? Yes. नाउ 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, फिफ्थ ईयर का चार्ज करो बोला 20%, 8192। कितना बचा WDV? अरे अभी मुझ पे थोड़ा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाकी। तुमको कितना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू कितना चाहिए तुमको, 30,000 चाहिए, और अभी आया कितना है, 32,000। मतलब कहीं ना कहीं फिफ्थ ईयर खत्म होने के बाद, सिक्स्थ ईयर के बीच में 2-3 महीने होने के बाद 30,000 का WDV बच जाएगा, या तो 30,000 का बुक वैल्यू बच जाएगा। क्लियर है क्या बात? या तो देखो 5 साल पूरे हो जाएंगे, 5 साल का पूरा डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर सिक्स्थ ईयर का पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो अमाउंट कितना आता है सिक्स्थ ईयर का? क्लियर है क्या, कितना आ रहा है? ये बात आया ध्यान में, लेकिन पूरे साल का चार्ज करना है क्या अपने को? ओए ध्यान में आ रहा है क्या एवरीबडी, ये ध्यान में आ रहा है क्या? Yes, sir. 12 महीने में 6,553 रुपये लगेंगे, लेकिन अपने को लगाने कितने, देखो लगाने इतने ही है सर, 32,768 माइनस 30,000, इतना अमाउंट लगाने के लिए कितना महीना लेना पड़ेगा? आया क्या बात ध्यान में? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
करो बोला। हर महीने में कितना जाएगा? 546 का डेप्रिसिएशन गिरेगा, तो 2768 का डेप्रिसिएशन देने के लिए कितना महीना लगेगा? .568 आ रहा है क्या आपका आंसर? आया क्या रे ये? आंसर 5.4 years. इंटू 12 कर लो इसको। सर हाँ वो 6553 अमाउंट का चाहिए। देखो ये जो है ना, अगर 32,000 पे तुम पूरा की पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 साल का, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 26214। अरे वो तो तू WDV बता रहा है। 32,768 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पूरे साल का, तो कितना होता है वो? 6553 होता है क्या? और ये चार्ज करने के लिए तेरे को 12 मंथ्स लगेंगे, बराबर है? लेकिन तुझे इतना चार्ज करके रुक जाने का है। आया बात ध्यान में? तो तुझे ये कैलकुलेट करना है, अगर इतने के लिए 12 महीने लगते तो इतने के लिए कितने महीने लगते हैं। निकालो आंसर। 5 महीना आ रहा है क्या? हम्म, बराबर है क्या 5 महीना? यहाँ पे गड़बड़ हो गया एक। 5 महीना बराबर है? क्लियर है क्या? आया आंसर? यस। अगर कैलसी पे करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अब आते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला में कैसे करेंगे देख लो। तो यार एक मिनट ना, अब फॉर्मूला में बता रहा हूँ कैसे करना है, फटाफट देखो, ध्यान दो। फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है उसको करते अपन। आ जाओ यहाँ पे। कितना अमाउंट अभी आपके पास? 1,00,000 रुपये, बरोबर। इंटरेस्ट प्लस करना है कि माइनस करना है? माइनस करना है। कितने से? 20% से, बराबर है क्या? अरे ये तो गड़बड़ हो गया सर, एन ढूंढना है अपने को। अरे बाप रे बाप, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे बेटा। 1.02। 1.02 रेस टू n इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। कितना आ रहा है? 0.3। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? अरे ये गड़बड़ हो गया ना रे। चलो -0.8। ऐसा होना चाहिए वो। देखो गड़बड़ नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरे हाथ से जैसा गड़बड़ हुआ है आपके हाथ से होना नहीं चाहिए। मैंने जानबूझ के नहीं किया, हो गया मेरे से गड़बड़। लेकिन एक बात बोलूँगा आपको कि एग्जाम्स में ये गड़बड़ ना करें, आंसर गलत जा सकता है। क्लियर है क्या? 1,00,000 इंटू 0.8 रेस टू n इज इक्वल टू 30,000, बराबर। नाउ n इज इक्वल टू कितना आ रहा है? सॉरी, 0.8 रेस टू n इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.3. 0.3। चलो कैलसी पे ले लो। 0.8
0.8 इंटू इज इक्वल टू करते जाओ। सर माइनस में आएगा ना? नहीं ना, देखो कैलसी ले लो अभी। सर 20 डिवाइड बाय 100 किया तो 0.2 और -1 किया तो -1 नहीं ना बेटा, गलत कर रहा तू। देख, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का ये एक तरीका है, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, 80 डिवाइड बाय 100 फिर से आएगा तो 0.8 ही होएगा। क्लियर है क्या? अलग अलग साथ यस सर। चला कॅल्क्युलेटर घ्या, कॅल्क्युलेटरवर टाईप करा 0.8, मग इनटू आणि इज इक्वल टू करत जा। तब तक करिए जब तक कैलसीपे का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक करिए, कैलसीपे का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक करते रहो। तो देखो स्टेप नंबर 6 आने के बाद ऐसा हो रहा है आपके साथ। यस सर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 साल से ऊपर है आंसर। क्लियर है क्या? आया बात ध्यान में? Yes. डन। और ऑप्शंस देख लो आपके, 4.5 है, एग्जैक्टली 5 है एंड 5.4 ईयर्स अप्रोक्सीमेट है। तो देखो एग्जैक्ट 0.3 मिला क्या तुमको कैलसी पे? नो सर। उससे ज़्यादा मिला तो इसका मतलब 5 साल से ज़्यादा लगेगा आपको। क्लियर? सर उसका आंसर 5.4 ईयर्स है। हाँ ना, तो बी आंसर है ना फिर। हाँ सर। डन। चलो थैंक यू वेरी मच। कल अपन बचा हुआ पार्ट करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप करके आइए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो ही रहेंगी। कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताओ कैसा लगा सेशंस और क्या क्वेश्चंस आपने इस पे से सीखे हैं। चलो थैंक यू।